छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा में नौलखी धाम मंदिर में श्रोता भगवान सीताराम और महाप्रभु जगन्नाथ के विराजमान होने पर आनंद और उत्सव के क्षण में हर्षित होकर नाच रहे थे, तो वहीं कथा में राम वन गमन के प्रसंग पर द्रवित होकर श्रोता अपनी आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बहा रहे थे। वियोग और हर्ष के यह क्षण नौलखी धाम पर आयोजित हो रहे विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बुधवार को देखने को मिले। रामवन गमन के मार्मिक प्रसंगों पर कथा व्यास ने वाल्मीकि रामायण पर अपनी भावांजलि के जरिए श्रोताओं को द्रवित करने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को वाल्मीकि रामायण में रामवन गमन के प्रसंग के जरिए उन्होंने श्रोताओं को संस्कार और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कथा के दौरान अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रापन्नाचार्य महाराज ने नौलखी आश्रम पर विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम संस्कारों की पाठशाला थे, इसलिए वह अपने संस्कारों से कभी दूर नहीं हुए। अयोध्या राम के जलाने के बाद उजड़ गई थी, लेकिन राम के संस्कारों से वह एक बार फिर से बस गई। यही संस्कार श्रेष्ठता है। जिस पर घर में बेटे संस्कारवान होते हैं वह कभी घर नहीं उजड़ता। जिस घर के बेटे संस्कारों से दूर हो जाते हैं वह उजड़ जाता है, फिर कभी नहीं बसता। राम संस्कारवान थे, इसलिए अयोध्या उजड़ने के बाद राम के संस्कारों की बदौलत फिर से बस गई। रामायण का हर पात्र हमें त्याग करना सिखाता है, धर्म के मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए यह दिखाता है। जो धर्म वेद पर नहीं चलेगा उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान राम वेद मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चले, इसलिए आज भी हमारे आदर्श हैं। महाराज श्री के द्वारा जब अयोध्या से भगवान राम के वनगमन के प्रसंग पर आज हमारे राम अयोध्या छोड़ के चले के मार्मिक भजन मंच से गया, हजारों की संख्या में मौजूद श्रोता द्रवित हो गए और कथा पंडाल में अपने आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाए। महाराज श्री ने कहा कि धैर्य और संयम सफलता की कुंजी है। जब मन इंद्रियों के वशीभूत होता है तब संयम की लक्ष्मण रेखा लांघे जाने का खतरा बन जाता है। भावनाएं अनियंत्रित हो जाती है, असंयम से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इंसान असंवेदनशील हो जाता है, मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। इन सबके लिए मनुष्य की भोगी वृत्ति जिम्मेदार है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या असंयम के जनक है, वह संयम के परम शत्रु है। इसी तरह नकारात्मक आग में घी का काम करती है। न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। नौलखी आश्रम पर 90 साल बाद इतना विराट आयोजन हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नौलखी धाम है, लाखों लोगों का श्रद्धा का स्थान है और इस विदिशा जिला ही नहीं, आसपास के जिला के लोग, अभी जो श्रद्धालु लोग आए हैं, मैंने देखा गुजरात से आए हुए, राजस्थान से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए, और इस स्थान की जो विशेषता है ये आध्यात्मिक राजधानी मैं मानता हूँ। हमारे अंचल की आध्यात्मिक राजधानी है, बहुत ही आत्मिक सुख प्राप्त होता है। मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये दूसरा बहुत बड़ा आयोजन है और मुझे बहुत ही खुशी होती है बताते हुए कि मैं दोनों बड़े कार्यक्रमों में जो 6 साल पहले हुआ था राजेंद्र जी के कार्यक्रम के टाइम और अभी भी दोनों कार्यक्रमों में मुझे सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत खुशी है और ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और खासकर से महाराज जी हमारी बहन जी हैं, उनकी विशेष अनुकंपा, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहता है और उनके प्रोत्साहन से हमको और भी ऊर्जा मिलती है। तो उसी ऊर्जा के दृष्टिगत मैं ऐसे अवसर छोड़ता नहीं हूँ। और ये जहाँ पे जो अभी जो समागम है, ये संत समागम है, श्रद्धालुओं का समागम है, यहाँ पे संत हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, देश के विभिन्न भाग से आए हैं। हमारे वाराणसी से जो द्विज मंडली आई हुई है, आचार्यगण आए हुए हैं, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे जो यज्ञ का कार्य संपन्न हो रहा है और जो 7-8 घंटे की विधि जाग, जैसा मैंने पहले बताया था, 11.5 लाख लगभग आहुति पड़ने वाली है श्री राम जानकी की और बहुत ही भक्तिमय कार्यक्रम है। सभी लोग उसको हर्षोल्लास से होकर एक भक्ति भावना से इसको आनंदित, प्रति क्षण हम आनंदित हो रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या, इसलिए आप ऐसा करें, इन अयोध्या वासियों को सोते छोड़ करके हमें आगे बढ़ना होगा। खोज माल रथ माके उठाता, आप ऐसा रथ चलाएं जिससे चक्की का निशान न बने। और सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया, श्री राम जी आगे बढ़ गए। प्रातः काल हुआ, अयोध्यावासी जगे और अपने बीच में जब श्री राम को नहीं पाए तो अयोध्यावासी रोने लगे, चारों तरफ दौड़ने लगे, लेकिन रथ कर खोज कदम नहीं पावे, राम राम
श्री राम के छोटे कपड़े थे। राम राम करते करते जाने कब मूर्छित हो गए, महाराज दशरथ को पता भी नहीं चला। इधर प्रभु श्री राम का रथ आगे बढ़ा। सबसे पहले स्यंदिका नदी मिली, ततार स्यंदिका नदी, उसको गोस्वामी जी ने सही लिखा है और वर्तमान में उसको सही नदी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है स्यंदिका संस्कृत। तो राम जी ने उस नदी को पार किए और फिर दृश्य तमसा तत्र वारयंती राघव, फिर तमसा नदी के लिए